हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल से की सहेली में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, क्योंकि आप एक अपने वजाइनल डिस्चार्ज से बहुत ही ईजिली घर बैठे आप समझ सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, वो भी पीरियड आने से पहले ही। तो आप जानना चाहेंगी और मैं बता दूं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो बनाए होंगे, तो मैं बता दूं कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देख के बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि आपको कब कैसा डिस्चार्ज आता है, ताकि आप घर बैठे खुद ही अपने आप में समझ सकती हैं कि इस बार आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है, आप प्रेग्नेंट होने वाली है, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। बहुत ही ईजिली आप घर बैठे पता कर सकती हैं। तो ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए मैं बात करती हूँ कि महिला के वजाइनल डिस्चार्ज से कैसे समझ सकती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या होने वाली है, या उनकी प्रेगनेंसी नहीं है, इस बार उनको नेक्स्ट मंथ ट्राई करना है, या कब कैसा डिस्चार्ज आता है, ताकि वो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकती हैं और इसी महीने प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो आइए बताते हैं इसके बारे में डिटेल में, और ध्यान से सुनिएगा, वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा, शुरू से लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आइए मैं बात करती हूँ पहली चीज़ की। देखिए, महिला की जो पीरियड साइकिल होती है, किसी की 28 दिन होती है, किसी की शॉर्ट साइकिल होती है 22 से 25 दिन की भी होती है, किसी की नॉर्मल साइकिल है जैसे कि 28 दिन की, 30 दिन की, किसी की लॉन्ग साइकिल होती है 35 दिन 40 दिन की भी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं मान के चलती हूँ, आप ले लीजिए 30 डेज़ का, ठीक है। तो जो 30 डेज़ की साइकिल होती है ना, तो उसमें ना 1 से 8 डेज जो होते हैं आपके स्टार्टिंग के। देखिए, किसी की 3 दिन पीरियड होती है, किसी के 5 दिन होती है, किसी का 7 दिन भी होता है। जनरली लोगों को 5 दिन होता है, 3 दिन होता है। तो मैं बता दूं, देखिए उस समय तो ब्लीडिंग चल रही होती है, ब्लीडिंग का फ्लो चल रहा होगा, उसके बाद हल्की सी स्पॉटिंग वगैरह होती है। इसमें ना बहुत ही ड्राइनेस डिस्चार्ज होता है, जो कि आप बहुत ड्राई ड्राई सा फील कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी 8 डेज़ के बाद 16 डेज़ का जो पीरियड होता है, जो साइकिल होती है हमारी महिला की, उसमें जो डिस्चार्ज होता है वो अलग तरीके का डिस्चार्ज होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन टाइम का जो डिस्चार्ज होता है ना, बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि आपका 8 to 16 जो ओव्यूलेशन होने वाला है, आपकी मिड पॉइंट पे होने वाली है, तो उस टाइम के 2-3 दिन पहले से ही आपको ना बिल्कुल स्लीपरी डिस्चार्ज आएगा। बिल्कुल जो एक होता है ना, एक का जो वाइट वाला हिस्सा होता है उसके नुमा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, इलास्टिसिटी होगी, और आप उसको ऐसे खींचेंगे ना तो थ्रेड नुमा बन जाएगा, बिल्कुल वाइट, मतलब वो थ्रेड टूटेगा नहीं, धागे नुमा बन जाएगा, बिल्कुल स्लीपी होगा। एक के जो वाइट वाला हिस्सा होता है बिल्कुल उस तरीके से आपको दिखेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कोई स्मेल नहीं। तो आप समझ लीजिएगा कि आपको ओवुलेशन होने वाला है, ठीक है। और आपको उस समय रिलेशन रखना है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो आपको उस टाइम पे रिलेशन ज़रूर रखना है, अपने हस्बैंड के कांटेक्ट में ज़रूर आना है, ताकि आप इसी महीने जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। तो आपको तो ये पता चल गया कि ओवुलेशन का डिस्चार्ज कैसा होता है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, प्रेगनेंसी का जो डिस्चार्ज होता है, जो नेक्स्ट साइकिल है, जैसे कि आपका ओवुलेशन हो गया, उसके बाद जो डिस्चार्ज आएगा वो प्रेगनेंसी का होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो वो पीरियड का अलग डिस्चार्ज होता है, मैं बता रही हूँ आपको, तो सुन लीजिए ध्यान से। जो पीरियड आने से पहले अगर पीरियड आने वाला होगा तो आपको बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, कोई थिकनेस नहीं होगी, और आप बिल्कुल ऐसे करेंगी ना तो वाटरी होगा। तो समझ सकती हैं कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होगा तो उसका अलग डिस्चार्ज होगा। लेकिन उसके पहले एक और बात सुन लीजिए, अगर महिला के वजाइनल में अगर इन्फेक्शन है तो उसका बिल्कुल अलग डिस्चार्ज होता है, जैसे कि कर्वनुमा दही के जैसा आपको उसमें स्मेल होगी। तो आप समझ लीजिए, अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको इन्फेक्शन है, आपको गायनो की दिखाने की ज़रूरत है। अगर इसके घरेलू उपाय भी हैं, जैसे कि आपको छाछ लेनी होगी, दही का ज़्यादा लेना होगा, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ताकि जो आपका इन्फेक्शन है वो ठीक हो सके। अगर इसके बावजूद भी आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो आप गायनो को दिखा सकती हैं। देखिए, इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं।
ब्राउनिश डिस्चार्ज भी आ सकता है, आपको ग्रीनरी डिस्चार्ज भी आ सकता है। इस डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा स्मेल हो सकते हैं, आपको ना खुजली सी फील हो सकती है, मतलब खुजली भी हो सकती है। तो आपको अपने गायनों से ज़रूर दिखाना, आप अपने गायनों को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि इन्फेक्शन में ये होता है कि चांसेस कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। तो पहले इन्फेक्शन है तो ठीक कर लीजिए, उसके बाद प्रेगनेंसी ट्राई कीजिए, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होने की। आपको ये बता दूं कि प्रेगनेंसी का जो डिस्चार्ज होगा, जैसे कि देखिए आपको ओवुलेशन हो गया, उसके 6 से 12 दिन के बीच में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है तो महिला की बॉडी से डिस्चार्ज निकलने लगते हैं, जो कि प्रेगनेंसी का जो डिस्चार्ज होता है वो इम्प्लांटेशन कंप्लीट होते ही आपको दिखना चालू हो जाएगा। चार्ज में थिकनेस होगी, बिल्कुल वाइट होगी, क्रीमी नुमा। आप हाथ में ऐसे लेके करेंगी तो बिल्कुल क्रीम के माफिक, जैसे ऐसे करेंगे बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज दिखता है तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। और मैं एक और बात बोलूँ, आपका जैसे ही पीरियड मिस हो जाता है, आपको दूसरे तीसरे दिन बाद प्रेगनेंसी किट लाइए, घर बैठे आप उसको चेक कीजिए। अगर आपको कंफर्म हो जाता है तो अपने गायनों से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ताकि वो प्रेगनेंसी सपोर्टेड टैबलेट वगैरह दे देती हैं, ताकि जो आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो तो आपका वो ठीक हो सके और आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकें और आप भी माँ बने। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि इस बार प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो गई है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो बेस्ट टू बेस्ट आपको ट्रीटमेंट दे सकती हैं और आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती हैं आप। तो आप ज़रूर कीजिएगा। और आई होप मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकती हैं या आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मुझे मैसेज कर सकती हैं, मैं मैसेज का रिप्लाई दूंगी। मेरी यही भगवान से प्रार्थना रहेगी आप जल्दी से जल्दी माँ बने और आपको ये जल्दी से जल्दी खुशियाँ मिले। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।